आप सभी हिंदुओं को सर्वप्रथम मेरा सादर प्रणाम। अभिवादन केवल हिंदुओं का किया है तो अपनी बात की शुरुआत भी हिंदुओं से ही करूंगी। अभी देश में जो भी अराजकता और हिंसा का माहौल बनाया गया, उसमें मुसलमानों का साथ देने बल्कि उन्हें बढ़ावा देने वाले हिंदुओं से ये कहना चाहती हूँ कि क्या आप वास्तव में अनभिज्ञ हैं कि पाकिस्तान व बांग्लादेश में पिछले 70 सालों से हिंदुओं के साथ कैसा नारकीय व्यवहार किया जा रहा है। नग्न हिंदू औरतों के निकाले गए जुलूस, उन्हें बेचने के लिए सजाई गई मंडियां और बाकी लोगों के जबरन धर्मांतरण के विवरण क्या आपको विचलित नहीं करते? या फिर आपने अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के कारण अपने धर्म के साथ साथ अपने जमीर को भी बेच दिया है? इतना याद रखिएगा कि वो जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। और वैसे भी जिस देश के नाम में ही हिंदू है, आज उसके 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। और तुम जैसों की हरकतों और दूसरों की प्लानिंग के साथ बढ़ती जनसंख्या के कारण मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है कि हिंदुओं को इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आने में कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए कि अगर रोहिंग्या गैर मुस्लिम होते तो क्या बांग्लादेश ने उन्हें अपने यहाँ 1 मिनट भी टिकने दिया होता? आजादी के समय हिंदुओं और सिखों के साथ बर्बरता की जिन सीमाओं को लांघा गया, उन्हें हम सभी को अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ कुछ लोग ये कह सकते हैं कि पुरानी बातों को लेकर बैठने से क्या फायदा। ऐसे लोगों से मैं केवल इतना कह सकती हूँ कि आपके दिमाग का फितूर है कि उनमें कुछ बदलाव आया है। उनकी सोच भी वही है, उनके कर्म भी वही है और उनकी भाषा भी वही है। बस उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो आपको अपने रंग भी दिखा देंगे। और वैसे भी तमस में एक घटना का जिक्र है जिसमें मुसलमानों ने खुद सुअर को मरवा कर उसे मस्जिद में फिकवाया और फिर इसी आधार पर दंगे फैलाकर सैकड़ों हिंदुओं को मारा। सेम ऐसी ही घटनाएं पिछले 2 सालों से बांग्लादेश में आपको खूब सुनने को मिली होंगी कि मुसलमानों ने पहले खुद कुरान पर कीचड़ फेंका और फिर इसका इल्जाम लगाकर हिंदुओं की कई बस्तियां जला दी गईं। या फिर एक 16 साल के लड़के जिसे फेसबुक के बारे में कुछ पता भी नहीं था, उसकी फेक आईडी बनाकर पैगंबर के खिलाफ गलत टिप्पणियां की गईं और फिर उसे घर में घुसकर मार दिया गया। और सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि सच्चाई का पता चलने के बाद भी किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई कंप्लेन तक दर्ज नहीं की गई। और दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटी जो एक रिप्यूटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है, उसकी क्लास में पढ़ने वाला एक मुस्लिम लड़का उससे बेवजह ये बोलता है कि तुम सभी काफिरों को यहाँ से मार के भगा देना चाहिए। तो फिर वो मुझसे आकर ये पूछती है कि ये काफिर का क्या मतलब होता है। तो फिर मुझे उसे बताना पड़ेगा कि एक्चुअल काफिर कौन है और किसे उठाकर इस देश से तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। हमने तो नहीं पढ़ाया अपने घर के बच्चों को ये सब, लेकिन तुम पढ़ा रहे हो इसलिए हमें भी पढ़ाना पड़ेगा। तस्लीमा नसरीन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सिर्फ इस्लाम को मानने वाले कट्टर लोग हैं जो अपनी भावना पर हुए आघात को मुद्दा बनाकर चारों ओर अशांति फैलाते हैं। अब आती हूँ उन धार्मिक उन्मादी और निकम्मों की भीड़ पर जिन्होंने देश में भय, अशांति, अराजकता और हिंसा की स्थिति बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस वालों पर न केवल हाथ उठाए गए बल्कि उन पर पत्थर और गोलियां भी बरसाई गईं। एक और जहां कानपुर में प्रदर्शनकारियों का सिमी कनेक्शन सामने आया, वहीं दूसरी ओर लखनऊ में कश्मीर और पश्चिम बंगाल से लोगों को प्रतिबंधित हथियारों के साथ बुलाकर उन्हें होटलों में ठहराया गया। उस संपत्ति को बर्बाद किया गया जिसे बनाने में इन लोगों का दूर दूर तक कोई योगदान नहीं था। लेकिन एक ऐसी कौम जिसकी पूरी फिलॉसफी ही विध्वंस पर टिकी हो, उससे कुछ अच्छे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये हमेशा से जहां भी गए हैं वहां इन्होंने केवल विनाश ही किया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया की वो 3 बेहद प्राचीन और विकसित सभ्यताएं जहां पर हुए आविष्कार आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। और ये सभ्यताएं हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसका क्षेत्र इराक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसका एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तान में है, और मिस्र की सभ्यता। और इन तीनों ही क्षेत्रों के क्या हालात हैं ये तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और भारत में इनमें से ज्यादातर की मानसिकता का अंदाजा आप सर सैयद अहमद खां के बयान से लगा सकते हो कि 700 वर्षों तक हमने जिन पर शासन किया उनके अधीन रहना हमें अस्वीकार्य है। जब पूरा देश किसी भी तरह से केवल आजादी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत था, उस समय ये लोग बौद्धिक रूप से पाकिस्तान की नींव रखने में व्यस्त थे। पाकिस्तान के पहले विधि मंत्री रहे जोगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान छोड़ते समय लियाकत अली को लिखे पत्र में लिखा है कि अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भविष्य में पाकिस्तान हिंदुओं के रहने लायक नहीं रह जाएगा। धर्मांतरण और दमन की राजनीति के कारण उनके लिए केवल अंधेरा ही रहेगा। वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद गांधी की कृपा से एक बड़ी संख्या में मुसलमान जिहादी उन्माद के साथ भारत में रुक गए, जो रहते तो यहाँ हैं लेकिन जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और इन सब चीजों को बढ़ावा देने में हमारी राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। चाहे हिंदुओं को नीचा दिखाने और उन्हें विभाजित करने की बात हो, लिंगायतों को गैर हिंदू धर्म घोषित करने की बात हो, कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार करने वालों को मौन समर्थन देने की बात हो,
पश्चिम बंगाल को एक इस्लामिक स्टेट बना देने की मंशा रखने की बात हो, या फिर 1950 का अल्पसंख्यकों के लिए किया गया नेहरू लियाकत समझौता हो, जिसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था। इन सभी को देखने के बाद नेताओं की स्थिति पर मुझे एक पुरानी फिल्मी गाने की बस वो 2 लाइन्स याद आती हैं कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे।